जय हिंद बच्चों, आप लोगों का मॉडल पेपर आ गया है और चलिए जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देख लीजिए, आप लोग का जो मॉडल पेपर है 2023-24 का, जो कि अभी अभी दिया हुआ है। चलिए जल्दी से देख लीजिए आप लोग का पैटर्न कैसा रहेगा। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 40 नंबर का ही रखा हुआ है, जो पिछला पैटर्न था उसी के हिसाब से, और उसी हिसाब से मॉडल सेटअप तैयार कर दिया है। तो चलिए उसका जल्दी से आंसर देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो इसमें है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए हिस्ट्री का है। आप अगर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। जो आपका सेशन है 23-24 का है और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव का है। देखिए हिस्ट्री का पूछा गया है और ये क्लास 11 के लिए, ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ने आप लोग का मॉडल पेपर दिया है। जैसे कि मालूम होगा आप लोग का एग्जाम जो है वो 27 से स्टार्ट हो गया। चलिए जल्दी से इसका आंसर मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा है, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो मेसोपोटामिया जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के मेसोस से लिया गया है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका यूनानी। यूनानी यानी ग्रीक भाषा में ही आता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। इसको कलर नहीं करते हैं बल्कि टिक कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। लिखा है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें चारों में से कोई भी आंसर इसका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 जो है दोनों सेम बना दिया है। इसका जो आंसर होगा हो जाएगा आपका 312 ईसा पूर्व, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 312 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दिनारियस क्या है। तो दिनारियस जो होता है वो चांदी के सिक्के होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है, चांदी के सिक्के जो दिनारियस था उनका वेट कितना होता था। तो 4.5 ग्राम यानी 4.5 ग्राम हुआ करता था। ठीक है, इसमें अच्छे से लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा 4.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 4 में। लिखा है इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है। तो इतिहास के जो पिता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोटस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन है। तो रोमन साम्राज्य का जो प्रथम सम्राट था उसका नाम अगस्टस था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहा जाता है। जो पहाड़ की चोटी पर जो गांव बसे होते हैं उन्हें कोस्टेला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर आइए 7 पर। 7 में लिखा हुआ है इक्वाइट्स से आप क्या समझते हैं। इक्वेट्स है, इक्वाइट्स लिखा हुआ है हिंदी में, इक्वेट्स हो जाएगा। तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, इक्विट्स है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। 8 लिखा हुआ रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल नहीं काल होगा। गणतंत्र का समय या गणतंत्र का काल कब से कब तक चला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 509 ईस्वी पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 9 पर। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो गृह युद्ध का मतलब होता है अपने ही देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पर। बर्बर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो बर्बरता जो शब्द है वो यूनानी भाषा से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। बर्बर जो शब्द है इसका जो भाषा होता है बारबोस से लिया गया है, जो यूनानी भाषा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। जर्मन शब्द जो फ्यूड है का उसका क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। यायावर मूलतः थे। तो यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़, यानी ऑप्शन नंबर 1। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1227 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी मानी जाती है। तो प्रेम और युद्ध की देवी को इनाना कहा जाता है, आप लोगों को पहले भी कराया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। मैनर क्या है। तो मैनर क्या होता है, लॉर्ड के घर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इससे पहले भी सवाल कराया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि जो है वो किस प्रकार की थी। मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी, किलाक्षर लिपि थी, ऑप्शन नंबर सी। 16 हो गया। 17 नंबर पर आइएगा। टीथ क्या है। तो ये एक प्रकार का कर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 है। फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर दूसरी श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार मौजूद है। तो गणतंत्रीय सरकार वहां मौजूद है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था। तो जो लास्ट सपर जो चित्र है वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, ईसाई धर्म में ईस्टर से आप क्या समझते हैं, यानी ईसाई धर्म में जो होता है वो ईस्टर का मतलब क्या होता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ईसाई जो मसीहा होता है उनकी पुनर्जीव होने का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां ईस्ट इन इटली, ठीक है, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की जो रचना है वह किसने किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना जो है वो किसने की थी, जो द प्रिंस नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 मैकियावेली में। इनका पूरा नाम है निकोलो मैकियावेली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे आप 24 में, नाइट्स कौन थे, तो नाइट्स जो है घुड़सवार सैनिकों को कहा जाता था नाइट्स। छापे खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुटेनबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, इसाबेला द एस्ते कौन थी, तो इसाबेला जो एस्ते थी वो आपका मटवा राज्य की रानी थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर है 27 में, 27 में लिखा है चीन की साम्यवादी पार्टी की जो स्थापना है वह कब हुई थी, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1921। क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा लिखित है, ये न्यूटन के द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए, किसने यह कहा कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो सबसे पहले जो है वो किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापना की थी, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 31 पे, 31 में क्या लिखा है, मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे, तो मार्टिन लूथर जो वो जर्मन के निवासी थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे, रेड इंडियंस किन्हें कहा जाता है, जो उत्तरी अमेरिका से जो भारतीय आए थे उन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 33 में, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दिया, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन से एक भी नहीं मिल रहा है, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका 4 जुलाई 1776 यानी कि 1776, ठीक है, 1776 होगा इसका आंसर। आप लोग एक बार मिला लीजिएगा इसका आंसर 1776 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कब बनाई गई थी, इसका आंसर भी यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1913 में बनाया गया था, 12 मार्च 1913। कब हुआ था, 12 मार्च 1913, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, तो 35 का जो आंसर हो जाएगा आपका, जापान में मेकिजी पुनर्स्थापना कब हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1867 से लेकर 68 तक। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 36 पे, जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है, तो बुलेट ट्रेन है जो सबसे स्पीड चलती है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, आधुनिक चीन में के संस्थापक किसे माना जाता है, तो आधुनिक चीन के जो संस्थापक है उन्हें सत्ययान सेन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38 पर आएगा, चीनी गणतंत्र के पहले अध्यक्ष कौन थे, देखिए इसका आंसर हमको मिला नहीं, लेकिन इसका आंसर आप लोग 1 कीजिएगा, आप लोग श्योर कर लीजिएगा इसको, 38 का हम श्योर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आएगा, वार्का शीर्ष क्या है, तो स्त्री के सिर। क्वेश्चन नंबर आते हैं लास्ट, कि मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को इंगित करती है, तो दजला और फ्रात। तो ये आप लोगों का हिस्ट्री का टोटल कंप्लीट करवा दिए हैं। धीरे धीरे करके आप लोग का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है उन सभी चीजों को अभी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फिर दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग